नमस्कार साथियों, मैं गगन एकलव्य चैनल से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट 3, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी वी कैन डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू 5 कैटेगरीज। फर्स्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें अभी जो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो सब उसमें फुलफिल हो रहे हैं और वो सब फुलफिल होते हैं तो उसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल है। सेकंड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम उसको बोलेंगे जो हो सकता है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा हो उस वक्त वो वैलिड हो, बट कुछ ऐसा हो जाए जिस तरीके से जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल हो जाए, अनएनफोर्सेबल हो जाए या इलीगल हो जाए, तब हम उसको मानते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बोलते हैं कि हाँ मुझे अपनी एक भैंस जो है वो बेचनी है और आपने किसी से एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ ये भैंस वो बंदा खरीद रहा है। अगर भैंस आपकी मर जाती है तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल रहा ही नहीं, तो इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। या फिर अगर आप बोलते हैं कि हाँ मैं कुछ ऐसी चीज बेच रहा हूं जो बाद में लॉ ने बोल दिया कि वो इलीगल है, इस चीज की आप डीलिंग नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बाद में इलीगल माना जाएगा। इलीगल सॉरी वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड अग्रीमेंट मीन्स जो हमारे सेक्शन 2G में भी दिया हुआ है, अ वॉइड अग्रीमेंट इज वन विच इज deficient in essential and is therefore destituted of law. Effective section 2G define it as an agreement not enforceable by law, is said to be void, and all void agreements are void ab initio. Void ab initio means void agreement जो है वो स्टार्टिंग से ही आपके void है। मान लीजिए कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी माइनर के साथ, तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। मान लीजिए आप कोई अग्रीमेंट करते हैं किसी पर्सन विद अनसाउंड माइंड, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। So void agreements and void contracts. So void agreements are void ab initio, बिगिनिंग से ही वो void है, जबकि void contracts वो स्टार्टिंग से void नहीं होते, कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो गए लेटर जिस वजह से वो void हो गया। अब हम कर रहे हैं voidable contracts which is section 2I. Voidable contracts are those contracts which are voidable on the option of one party. हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने गन पॉइंट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, तो आपने उस पर साइन कर दिए। प्राइमा फेसी आपके क्योंकि साइन हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। बाद में अगर आप बोलते हैं कि नहीं ये जो साइन मेरे लिए गए हैं वो फोर्सफुली लिए गए हैं और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देते हैं, तो वो आपके ऑप्शन पे वॉइडेबल है। अगर आप बोलेंगे कि हाँ ये मेरे से जबरदस्ती साइन कराए गए, वो तभी वॉइडेबल होगा, अदरवाइज वो वैलिड रहेगा। इलीगल अग्रीमेंट्स। illegal agreements, an agreement is illegal when it is contravention of statutory provisions. अगर आपने जो कुछ रूल में बोला गया है, जो हमारे जो इंडिया के लॉ है उसके अगेंस्ट अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो इलीगल एग्रीमेंट है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आपको सुपारी दे रहा हूँ, आप
उस बंदे को जाके मार के आओ या पीट के आओ या जान से मार दो, ऑल दीज अग्रीमेंट्स आर इलीगल, दैट्स व्हाई दे आर वॉइड एब इनिशियो। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वो वॉइड होंगे। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स जो जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें रह गई हैं जिस वजह से वो एनफोर्सेबल नहीं है। अगर आप उन टेक्निकल डेफिशिएंसीज को फुलफिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो एनफोर्सेबल हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अभी तक आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप जैसे ही उसको रजिस्टर कराएंगे वो एनफोर्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी पूरी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं अभी वो पूरी नहीं करी हैं, जैसे आप पूरी कर लेंगे वो एनफोर्सेबल हो जाएगा। बट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो अनएनफोर्सेबल ही रहेगा। Here is a difference between void agreements and voidable contracts. So void agreements, यहाँ पे इन्होंने इलीगल अग्रीमेंट्स की बात करी है। इलीगल अग्रीमेंट्स जो है देयर इज अ वाइडर टर्म देन void agreements. All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessary to be illegal. सेकंड जो हम बात करें, दो द लीगल इफेक्ट ऑफ बोथ इज द सेम, दे बोथ आर void ab initio. थर्ड अगर हम बात करें, फॉर एंटरिंग इनटू void agreement there is no penalty, but for an illegal agreement the parties may be punished. अगर आप किसी को बोलते हैं कि हाँ इस बंदे को मार के आओ, उसको सुपारी देते हैं आप किसी की, तो इस तरीके के अग्रीमेंट्स पनिशेबल हैं, जबकि एक वॉइड अग्रीमेंट वो पनिशेबल नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। सो मोड ऑफ क्रिएशन बेसिस पे दो तरीके के होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट बात कर रहे हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे प्रॉपरली दोनों पार्टीज बाय वर्ड और इन राइटिंग प्रॉपर ऑफर और एक्सेप्टेंस उन्होंने दिया हो। इट कुड बी ओरल और रिटन, बट प्रॉपर जो है उन्होंने एक्सप्रेस करा हो कि हाँ ये ऑफर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं और मैं अपना एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस कर रहा हूं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। सेकंड है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस जहां पे सिर्फ पार्टीज का जो है वो कोड ऑफ जो उनका कंडक्ट है, जो उनका जो बॉडी का पोस्चर है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उस हिसाब से वो देखा जाता है कि हाँ वो ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिस तरीके से मान लीजिए आपकी कोई बस है जो फिक्स रूट पे चलती है, आप वो बस चला रहे हैं, आपने बस स्टॉप पे लाके वो बस खड़ी कर दी, इट इज ट्रीटेड एज अ इम्प्लाइड ऑफर कि और कोई भी चाहे तो आपने ऊपर रूट नंबर लिखा हुआ है कि इस रूट पे ये बस चलेगी और ये फेयर है इसका, कोई भी चाहे तो उसमें जो है चढ़ सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि उस पर बस में चढ़ता है तो उसको एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, और जैसे ही वो उसमें बस में चढ़ गया उसको फेयर पे करना पड़ेगा, और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन फर्दर दो तरीके से होता है, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस पे जो है वो फुलफिल कर दिए हैं कि मैंने मान लीजिए आपको बोला था कि हाँ आप मुझे पेन देंगे और मैं आपको 10 रुपए दूंगा, तो आपने मुझे पेन दे दिया, मैंने आपको 10 रुपए भी दे दिया, हम दोनों ने अपने अपने जो ऑब्लिगेशंस थे वो फुलफिल कर लिए, तो उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेड। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी जो है वो फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब किसी एक पार्टी ने अपना जो ऑब्लिगेशन था वो फुलफिल कर लिया जबकि दूसरे ने नहीं करा। बायलेटरल मतलब दोनों ही पार्टीज ने अपना अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, अपना जो ऑब्लिगेशंस है वो पूरे नहीं किए। तो एग्जीक्यूटरी मतलब या तो एक पार्टी ने नहीं करा या दोनों ने ही
नहीं किया, यार एक ने नहीं करा उसे यूनिलेटरल, और यार दोनों ने ही नहीं करा तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। देन लास्ट टॉपिक जो है इसका, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। फॉर्म के बेसिस पे होता है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स या सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो प्रॉपर एक सील के अंडर उनका प्रॉपर एक फॉर्मेलिटीज आपको रजिस्टर करानी होती हैं, और अगर वो आपने फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कराई हैं तब वो आप उसको वैलिड नहीं मान सकते। ऑल अदर कॉन्ट्रैक्ट्स अपार्ट फ्रॉम फॉर्मल दे ऑल आर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे एक नॉर्मल एक ऑफर हो, एक एक्सेप्टेंस हो, तो हम उसको सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। सेकंड चैप्टर ऑफर एंड और एक्सेप्टेंस वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।